यूपी विधानसभा का बजट अभी पेश हुआ है, जिसमें सबने अपनी-अपनी ओर से प्रतिक्रिया दी, सत्ता पक्ष, विपक्ष। उसमें माननीय राजा भैया का भी वक्तव्य सामने आया, जिसमें जो हमें सुनने को मिला और जो उनकी बातें थी, जो उनका मोटिव था, हम उस पे आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। आप जुड़ चुके हैं सचिन विजन के साथ, हमारा नाम सचिन है, कैमरे के पीछे भी सचिन जी हैं। तो बात करते हैं यूपी विधानसभा बजट की। जिसमें योगी सरकार का 10वां बजट और माननीय वित्त मंत्री जी का 9वां बजट। हर प्रकार के सारे उद्योगों, कृषि विभाग, डिफेंस सारी चीज़ों के लिए बजट अच्छा-अच्छा पेश किया जाता है। लेकिन माननीय राजा भैया का कहना है कि बजट पेश करने से मतलब नहीं है, बजट खर्च होना चाहिए, बजट खर्च होना चाहिए। जैसे हमने कागज़ में दिखा दिया कि हमने इस विभाग को 1 लाख करोड़ रुपए दिए, लेकिन वो 1 लाख करोड़ रुपए जाता कहाँ है? हम अगर उसे खर्च नहीं कर रहे हैं, वो हमारे केवल देखने के लिए है, वो बजट हमारे किस काम का है? हमने बोला कि हम आपको 10,000 रुपए देते हैं, लेकिन अगर आपके हाथ में हमने 10,000 रुपए नहीं दिए, तो क्या आपको बोलने से वो 10,000 रुपए मिल गए? कभी नहीं। इसलिए राजा भैया का कहना था कि जो भी बजट हमारा पेश होता है, वो हमें खर्च करते हुए देखना है। हमें उस काम में लगाना है, तभी तो हमारा प्रदेश विकसित होगा, विकासशील होगा। नहीं तो हमारा प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ा है और जनसंख्या जैसी है, उस हिसाब से हमें लागत लगानी होगी, खर्च करना होगा, तभी हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा और हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। इसमें कुछ बात है, उन्होंने बात की जल मिशन की। ये आपने हर जगह देखा होगा कि नल जल योजनाएँ चलती हैं, कहीं कोई योजना चलती है पीने योग्य पानी के लिए, कहीं कृषि योग्य पानी के लिए भी ये सारी चीज़ें चलती हैं। जिसमें उन्होंने ज़िक्र किया कि इसमें लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया कि इतना है। अब उसमें अगर आप हकीकत देखेंगे, तो आप कहीं भी दूर-दराज गाँव में जाएँगे, तो वहाँ के लोग अभी भी आपको 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर से पानी लाते हुए दिखेंगे। अब गर्मियों का सीज़न चालू हो रहा है, ठंडी धीरे-धीरे जा रही है। जैसे ही पानी का स्तर कम होगा, वैसे ही आप देखेंगे कि हर गाँव में पानी के लिए समस्या होगी। महिलाएँ, बच्चे साइकिल और डब्बे में ढोते हुए आपको दिखाई देंगे। फिर भी हम कितना भी दूर से लाते हैं, अपने यूज़ के लिए लाते हैं, अपना पीने के लिए लाते हैं, खाने बनाने के लिए लाते हैं, लेकिन पशुओं का क्या होता है? सोचिए जहाँ तालाब में पानी नहीं है, खेतों में पानी नहीं है, नदियाँ नहीं हैं, वहाँ बेचारे पशुओं के लिए क्या होता है? तो अगर हम नल जल मिशन में खर्च कर रहे हैं, हमें बजट में दिखा रहे हैं कि हमने इतना खर्च किया, तो वो एक ज़मीनी स्तर पे काम होना चाहिए। तब जाके हमारा प्रदेश अच्छा होगा और हम लोगों से ये बोल पाएँगे कि यह हमने काम किया है और आप देख सकते हैं। नहीं तो केवल कागज़ों में हमारा प्रदेश विकास करता रहेगा। दूसरी बात उन्होंने की कि आप अल्पसंख्यकों के लिए बजट दे रहे हैं, बहुत अच्छा है। मदरसे के लिए दे रहे हैं, बहुत अच्छा है। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, सबको मिलना चाहिए। लेकिन आप अगर मदरसे को दे रहे हैं, तो क्या हमारी संस्कृत जो विश्व की प्राचीनतम भाषा है और विश्व का प्राचीनतम धर्म है सनातन, उसको भी हमें ही आगे बढ़ाना है। और एक हमारा ही देश है, जहाँ पर अभी ये संस्कृति है और हम उसे मान रहे हैं, सनातन धर्म को, सनातन संस्कृत को। और अगर हम उसके लिए आगे के लिए खर्च नहीं करेंगे, उसको आगे बढ़ावा नहीं देंगे, तो हमारी संस्कृति धीरे-धीरे पीछे होती जाएगी। इसलिए उन्होंने सबकी सहमत से, सत्ता पक्ष और विपक्ष सबकी सहमति से ये आवाज़ उठाई कि हमें संस्कृत को ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम आज अपनी संस्कृति के लिए बजट नहीं लाते हैं, उसे बढ़ावा देने के लिए कोई किसी भी प्रकार का आदेश नहीं करते हैं या किसी भी प्रकार का मिशन नहीं लाते हैं, तो हमारी संस्कृति धीरे-धीरे खत्म हो जाएगी और हमारी आने वाली पीढ़ियाँ इस संस्कृति से पीछे भाग जाएँगी। इसलिए हमें उसको भी ध्यान में रखते हुए उसके लिए अपने बजट में कुछ न कुछ
जगह देनी चाहिए और उसके लिए खर्च करना चाहिए। राजा भैया का ये न्यायोचित कदम था और हम सब के लिए एक साहस प्रदान करने वाला है, हम सब सनातनियों के लिए कि हमारे लिए कोई तो है जो आवाज़ उठा रहा है। और ऐसे ही नेताओं को सदन में आवाज़ उठानी चाहिए, तभी हमारी संस्कृत, हमारा सनातन आगे बढ़ेगा, सनातन अच्छा रहेगा, नहीं तो इसे धीरे-धीरे तो अब लोग कम करने में लगे हुए हैं। इसे नीचे दबाया जा रहा है कि ये सनातन धर्म रहेगा। तो अगर हम और सब अपने धर्म के लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे और हमारे जितने भी नेता हैं अगर वो धर्म के लिए नहीं लड़ेंगे, तो कैसे होगा? इसलिए ज़मीनी स्तर से हमें करना है और ऊपरी स्तर से हमारे नेताओं को करना है। तो हम सब राजा भैया के इस बात से समर्थन करते हैं और उनके साथ हैं। जैसे सरकार मानेगी, वैसे बात को मनाया जाएगा और सनातन धर्म के लिए इतना किया जाएगा। तो आप सब क्या सहमत हैं राजा भैया के बात से? अगर हैं, तो कमेंट में ज़रूर यस करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, लोगों तक शेयर करिएगा ताकि और लोग भी हमसे जुड़ें, हमारी बातों को सुनें और जानें कि हमारे लिए कौन लड़ रहा है, कौन नहीं लड़ रहा है। जिसको हम ऊपर भेजते हैं, वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं, हमारे धर्म के लिए क्या कर रहे हैं। जय सनातन धर्म की, जय हिंद, जय भारत।